क्या आप जानते हैं हर साल कितने शादीशुदा नए नए जोड़े जो हनीमून पे जाते हैं पहाड़ी बर्फीले क्षेत्रों से गायब हो जाते हैं। उनका पता नहीं चलता, वो मिसिंग हो जाते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि अगर आप भी अपने पति पत्नी के साथ बाहर कहीं घूमने जाने का योजना बना रहे हैं कि हम कहीं घूमने जाएंगे, अगर बाहर घूमने जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको किन बातों की सावधानी रखनी पड़ेगी और वास्तव में क्या होता है जब आप सावधान नहीं रहते। अभी अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अभी चल रही है कि इंदौर के एक जो पति पत्नी थे वो शादी के बाद घूमने के लिए एक राज्य में, एक पर्वतीय जो राज्य होते, हिल स्टेशन होते, एक राज्य में घूमने के लिए गए और वो अभी लापता हैं। ये जानकारी अभी आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि वो लापता हैं। जो भी दुर्घटना उनके साथ हुई उसके विषय में तो कोई जानकारी हमें नहीं है कि क्या दुर्घटना हुई, क्या हुआ, कैसे, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन क्या हो रहा है, क्या आपको पता है कि क्या आपको योजना बनाना चाहिए, किन राज्यों में जाना चाहिए। बड़ी संख्या में ये चीज़ें होती हैं कि जब लोग घूमने के विषय में सोचते हैं तो वो भूल जाते हैं सुरक्षा के विषय में सोचना कि वहाँ पर हम सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लॉकडाउन में बड़ी संख्या में जब लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, उसके बाद उनके घुटन के कारण, घर के अंदर रहने की घुटन के कारण एक अलग ही उनके अंदर भावनाएं जागृत हुई, घूमने फिरने की, प्रकृति के बीच में जाने की, निकलने की। तो बड़ी संख्या में लोग लॉकडाउन के बाद बाहर निकलना शुरू हो गए, यात्राओं पे जाना शुरू हो गए। न सिर्फ तीर्थ स्थल बल्कि हिल स्टेशन, पर्वतीय क्षेत्र जो थे वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग जाने लगे। लेकिन बहुत सारी दुर्घटनाएं लोगों के साथ होती आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं जो कभी बाहर नहीं आती। बहुत सारे ऐसे अनुभव लोगों के साथ होते हैं जो बहुत बुरे होते हैं। उनके साथ, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, किस तरीके से मारपीट तक होती है। इससे भी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं जिनके विषय में लोगों को पता ही नहीं चलता। आप बहुत सारे ऐसे पति पत्नी होंगे जो दोनों गाड़ी से भी घूमने चले गए, फोर व्हीलर से घूमने चले गए, कहीं रास्ते में थक गए तो कहीं रोड के साइड में ही वो लोग रुक के गाड़ी में ही सो लेते हैं। ये बहुत खतरनाक है। कभी भी रोड के साइड में गाड़ी में नहीं सोना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ऐसे कितने सारे एक्सपीरियंस, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो हिल स्टेशन पे घूमने के लिए गए और उनका अनुभव इतना बुरा है कि आप सोशल मीडिया पे जाके चेक करो कि जो लोग हिल स्टेशन पे घूमने गए उनका, वहाँ के लोगों का बर्ताव उनके साथ कैसा था। वहाँ के लोगों का बर्ताव उनके साथ ऐसा होता है, चाहे वो आम जनता हो चाहे प्रशासन, वो आपसे इस प्रकार से कहते हैं कि क्या आप इंडिया से आए हो, क्या आप हिंदुस्तान से आए हो, जैसे कि वो किसी दूसरे देश में हो। आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। कोई मुस्कुरा के, किसी के चेहरे पर कभी आपको स्माइल देखने को नहीं मिलेगी जब आप हिल स्टेशन पर घूमने जाओगे। वहाँ की आम जनता भी, वहां के लोग भी आपको पसंद नहीं करते। सिर्फ क्योंकि वहां पैसा खर्च करने के लिए गए हो, इसलिए आपको वहां पर जाने को मिलता है, आप वहां पे रुकते हो। बहुत सारे लोगों के साथ हादसे भी होते हैं, कुछ लोग सुरक्षित भी लौट के आ जाते हैं और फिर अपना अनुभव सोशल मीडिया पे डालते हैं कि बहुत ही बुरा अनुभव था। लोग हमें नफरत की आंखों से देखते हैं, नफरत की नजरों से लोग हमको वहां के घूर रहे थे। वहां पर लोग हमको बहस करने के लिए खड़े हो जाते थे, मतलब स्वागत जैसी कोई चीज नहीं थी। बहुत ही गंदा व्यवहार आपको देखने को मिलेगा जब आप हिल स्टेशन पे जाने का प्रयास करते हो। तो आप लोगों को पता है कि क्या होता है जब अभी एक व्यक्ति हिल स्टेशन पे घूमने के लिए गए और उन्होंने बताया कि वहां पर जो ड्राइवर उनको गाड़ी में मिला था उसने ये उनको समझाया कि देखो आप यहाँ पे आए हो घूमना फिरना और वापस चले जाना, किसी से कोई भी बात मत करना, ना सरकार के विषय में कुछ कहना, ना भारतीय सेना के विषय में कोई बात करना और ना ही आपके जो प्रधानमंत्री उनके विषय में कोई बात मत छेड़ देना, वरना आपके साथ कुछ भी यहाँ हो सकता है। आपके साथ मारपीट हो सकती है, चाहे आपके साथ कितना भी बुरा हो सकता है। ये चीजें मत करना, यहाँ पे सिर्फ चुपचाप अपनी बातें करना, घूमना फिरना, वापस चल देना। उन्होंने ऐसा इसलिए समझाया क्योंकि आगे जाके फिर वो गाड़ी से उतर के वो लोग फिर उन्होंने एक झील में नाव पर भी घूमे, इधर उधर भी गए। तो उन्होंने, गाड़ी के ड्राइवर ने पहले ही समझा दिया था किसी से भी राजनीति की बात मत छेड़ना, शासन की, मिलिट्री की या प्रधानमंत्री की कोई बात मत करना, चुपचाप घूमना, चुपचाप आ जाना। वो लोग आ गए। उसके बाद भी उन्होंने बताया कि बहुत गंदा अनुभव हुआ। वहां के लोकल कुछ लोग, ऐसे एक समय की बात है कि वहां पर कुछ लोकल लोगों के साथ थोड़ी सी बातचीत जब हुई, ऐसे व्यक्ति जो किसी दूसरी जगह से वहां पर आकर रह रहे थे और सामान बेच रहे थे सड़क के किनारे, तो जब उनसे बोला कि भाई यहाँ पर कितना सुरक्षित है, यहाँ पर लोग कितने सुरक्षित है, यहाँ पर मतलब कोई भी यहाँ पे हंस के बात नहीं करता, कोई मुस्कुराता नहीं, सब लोग बड़े अजीब तरीके से घूरते हैं, तो यहाँ का ऐसा माहौल क्यों है। तो उन्होंने बोला कि भैया न जाने कितने लोग गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कितने लोग गायब हो जाते हैं।
यहाँ पर माहौल अलग है। यहाँ पे वो माहौल नहीं है जैसा सोच के आप आते हो। यहाँ पे आप किसी से बहस करना मत, ये वैसी जगह नहीं है कि आप किसी से बहस कर लो या कुछ, वो यहाँ पर वैसा माहौल नहीं। बहुत कितने फॉरेनर हैं जो गायब हो जाते हैं, जो मिलते ही नहीं कभी, तो ऐसा माहौल नहीं है जैसा आप सोच कर आते हो। ये किसी दूसरे व्यक्ति ने जो वहाँ पर जाके और चश्मा बेच रहा था उसने समझाया कि ये ऐसे ऐसा माहौल है। तो क्या कभी आप लोग कभी इस विषय में आपने कभी सर्च किया? कहीं भी आप जब किसी राज्य में घूमने जाने की बात सोचते हो कि भैया हम बर्फ़ देखना चाहते हैं, हम बर्फीले जगहों पर जाना चाहते हैं, कभी आपने सर्च किया नेगेटिव चीज़ें कि वहाँ पर क्या क्या दुर्घटनाएं हुई पिछले 10 सालों में जो उजागर हुई हों? 10 साल तो हो गए हैं लगभग सोशल मीडिया के आए हुए। क्या आप कभी पहले सर्च करते हैं कि वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ पे क्या किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हिंसा की घटनाएं हो रही है, वहां पे कुछ हो रहा है कि वहां के लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है क्या वहां पे? कभी आप पता करते हैं कहीं जाने से पहले, या वहां का माहौल देखते हैं? नहीं देखते, आप बस ये देखते हैं कि हमें किस जगह पे घूमने जाना है और आप निकल जाते हो। वहां पर आपके साथ जो दुर्घटनाएं होती हैं वो बाहर ही बहुत कम आ पाती हैं। जिन लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिनकी थोड़ी जान पहचान होती है, वो तो इस चीज़ को उठा देते हैं, सोशल मीडिया में खुल जाती है। बहुत सारे सीधे साधे लोग तो ऐसे भी हैं आज के समय में भी, जिनके साथ दुर्घटनाएं होती हैं तो वो बेचारे शिकायत तक नहीं करते। वो उनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु भी हो जाती है तो वो उस बात को बाहर नहीं लेकर आते। ऐसे ऐसे भी सीधे साधे लोग भी होते हैं। एक बात को आप समझ लो, ऐसे बहुत सारे राज्य हमने खुद ने आंखों से देखा है कि वहाँ पे आपको हिंदुस्तानी कहा जाता है, आपको वहाँ पे हिंदुस्तानी बोल के बात की जाती है, ताने मारे जाते हैं आपको कि तुम हिंदुस्तानी लोग ऐसे ही हो, चीज़ों की कीमत पूछ लेते हो, खरीदते नहीं हो, तुम हिंदुस्तानी ऐसे ही हो, ऐसी बातें कही जाती हैं। बहुत सारे अनुभव ऐसे होते हैं बहुत सारी जगहों पे जो अच्छे नहीं होते। इसीलिए अगर आप लोगों को कभी भी आप कहीं घूमने जाते हो, किसी भी प्रकार का कोई योजना बनाते हो, तो हमेशा बड़ी संख्या में बनाएं। आप लोग ग्रुप में जाएं, कभी भी पति पत्नी 2 लोग साथ में जाने का, कहीं पे भी ऐसे हिल स्टेशन जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे अकेले जाने का प्रयास न करें, क्योंकि ऐसी जगहों पर ग्रुप की आवश्यकता पड़ती है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप 2 लोग अगर सोचे कि हम हाथ पकड़ के चल लें, पहाड़ी ऐसी जगह होती है तो वो भी मुश्किल होता है। कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर सड़कें नहीं होती, वहाँ पे आपको किसी चीज़ को पकड़ के चलना पड़ता है। अगर बारिश हो रही तो फिसलन होती है, तो अगर 2 लोग हैं तो वो एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते। बहुत प्रकार के ऐसे जगह होती हैं जहाँ पे ग्रुप पे होना जरूरी होता है। ग्रुप में जाएं, किसी कंपनी के टूर पैकेज में जाएं, जिससे कि आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको गाइड करे कि भाई यहाँ पे ऐसे चलना है, यहाँ पर गीला है, यहाँ पर खतरा है, यहाँ नहीं जाना, यहाँ जाना, सारी चीज़ें वो समझाए कि यहाँ पर भाई प्राकृतिक रूप से जगह सही नहीं है, आप गिर सकते हो, यहाँ पे चोट लग सकती है, कुछ भी मतलब सावधानी भी आपको बता सके, ऐसे लोग आपके साथ में हो। अकेले कहीं भी जाने का समय नहीं है। ऐसे राज्य भी कुछ हैं जहां पर आप जब भी कहीं घूमने जाते हो, तो हम अच्छे राज्यों की बात बता देते हैं, क्योंकि नेगेटिव अनुभव बहुत सारे राज्यों में होते हैं जहां पर अच्छा हम एक फैमिली ऐसी है जो कि अरबपति फैमिली है, करोड़पति कह लो या अरबपति कह लो, बहुत धन है उन लोगों के पास। पता है वो लोग जब बताते हैं कि भाई हम लोग घूम के कहाँ कहाँ पे आ गए, उनकी पूरी जो लिस्ट है ना, उसमें कोई भी एक भी उत्तराखंड के अलावा ऐसा कोई भी राज्य नहीं है, हिल स्टेशन नहीं है जहाँ वो गए हों। किसी भी हिल स्टेशन पे वो नहीं गए, जो उनकी लिस्ट है। विदेश भी घूम के आ गए, फॉरेन कंट्री में भी वो टूर पे जाते हैं और हमेशा ग्रुप में जाते हैं, मतलब कि परिवार के बहुत सारे लोग जाते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगहों पे जाते हैं जो पूरी तरीके से सुरक्षित हो। पहले देख लेते हैं कि हाँ भाई भारत में अगर हमको पर्वतीय क्षेत्रों में जाना तो उत्तराखंड बहुत सुरक्षित है, तो वो उत्तराखंड उनकी लिस्ट में है कि उत्तराखंड जाएंगे। इसके अलावा जो सामान्य राज्य हैं उसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में ऐसे जो राज्य हैं जहां पर बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं, ऐसी जगहों पे वो घूमने जाते हैं जहां पर वो उनका ये है कि भाई जो सुरक्षित जगह हैं वहीं हम जाएंगे, जो सुरक्षित जगह नहीं है वहां हम नहीं जाएंगे। वीआईपी लोग, कुछ ऐसे वीआईपी लोग होते हैं जिनको उनका कहना होता है कि अरे हम तो कहीं भी चले जाते हैं, कुछ नहीं होता, सब सुरक्षित है। भाई उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, वो तो कहीं भी सुरक्षित है, उनको तो कहीं दिक्कत नहीं होगी, वो तो किसी भी देश में घूम के भी आ जाएंगे। वो कौन कौन से देश होते हैं जहाँ पे ये सीरिया वगैरह जहाँ पे ये सब चीज़ें होती रहती है, वो तो वहाँ पे भी घूम के आ जाएंगे भाई, वीआईपी ट्रीटमेंट पहले ही मिल जाता है उनको।
अपना वजन तक बता देते हैं कि हमारी हाइट इतनी है, हमारा वजन इतना है, हमारा डाइट प्लान ये है, तो वो भी व्यवस्था उनको मिलती है कि हाँ ठीक है आपके हिसाब से डाइट प्लान भी मिल जाए। ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहे, सामान्य लोगों की बात कर रहे हैं कि सामान्य लोग लिस्ट बनाते हैं कि हमें किस किस राज्यों में जाना चाहिए, किस किस राज्यों में नहीं जाना चाहिए, जो समझदार है। कभी भी ये गलती मत कीजिए कि बिना सोचे समझे आप किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में चले जाओ। पहले पता करो कि वहाँ का वातावरण कैसा है, कितनी वहाँ पे दुर्घटनाएं हुई हैं, क्या वहाँ पर जंगलों में चलना पड़ता है, पहाड़ी रास्तों में चलना पड़ता है, क्या वहाँ पे गाइड की ज़रूरत है। हर जगह पता करके ही जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जिन राज्यों के हम सुरक्षित बता रहे हैं ये भी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। अगर आप किसी भी ऐसे स्थान पर जाते हो जहाँ पर पब्लिक नहीं है, जो एकांत में है, वहाँ पर खतरा अपने आप बढ़ जाता है। दूसरी जगह को छोड़ो, कुछ साल पहले की बात है, इंदौर के ही पास में एक क्षेत्र है जहाँ पर झरना वरना बारिश में वहाँ पर बन जाता है। वहाँ पर कई दुर्घटनाएं हुई लोगों के साथ, क्योंकि रास्ता सही नहीं था, आने जाने का रास्ता सही नहीं था। और वहाँ के जो आसपास के गांव के जो आपराधिक किस्म के लोग थे, उनको पता था कि कोई भी अगर यहाँ उतर के आ गया नीचे, आसानी से भाग नहीं सकता, क्या आसानी से भाग के निकल जाए। वहाँ पर कई लोगों के साथ दुर्घटनाएं हुई, कई प्रकार के वहाँ पे अपराध हुए। मतलब खुद तो प्राकृतिक रूप से गिरने की वजह से मृत्यु भी हुई लोगों की, चोट भी लगी बहुत लोगों को। इसके अलावा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने भी उनके साथ लूटपाट की, बहुत गलत गलत चीज़ें वहाँ पे हुई। तो कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। अगर आप एकांत स्थान पे जाने की सोच रहे हो कि हम कहीं भी अकेले में जंगल में या कहीं भी चले जाएं, इस बात को ध्यान रखो कि आप कहीं भी सुरक्षित नहीं हो अगर आप अकेले वाले स्थानों पे चले जाओ जहाँ एकांत हो। एकांत वाले स्थानों पे मत जाओ, कितने भी सुंदर मनोरम दृश्य क्यों ना हो। बहुत सारे ऐसे अभी हमारे आसपास ही अगर देखें हम 50-60 किलोमीटर के अंतर्गत, तो बहुत सारे ऐसे पिकनिक स्पॉट हैं, बहुत सारे ऐसे झरने हैं जो बारिश में बहुत सुंदर हो जाते हैं। जंगल है, झरने बहुत सुंदर हो जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे आप जाके देखोगे ना, तो एक भी व्यक्ति वहाँ पे महिला के साथ या अकेले भी कोई वहाँ पर नहीं दिखाई देता। खाली स्थान, अगर आप जाओगे तो आप अकेले ही रहोगे। क्यों नहीं जाते इतने सारे स्थानों पे? सिर्फ उन्हीं स्थानों पे क्यों लोग जा रहे हैं आज के समय पे जहाँ जो पब्लिक प्लेस है, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, वहीं पर जा रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से। वो ऐसा नहीं करते कि वो ऐसे झरनों पे चले जाएं, ऐसे पिकनिक स्पॉट पे चले जाएं जहाँ पर सुरक्षा ना हो, जहाँ पब्लिक ना हो, जहाँ पे किसी प्रकार की पुलिस की कोई व्यवस्था ना हो, ऐसे स्थान पे नहीं जाते। तो सोचो कि आप अपने आसपास के 50-60 किलोमीटर के दायरे में भी सुनसान जगहों पे नहीं जाते, तो फिर आप किसी दूसरे राज्य में सुनसान जंगलों वाली जगहों पर या सुनसान ऐसे स्पॉट जो आपने ऑनलाइन देख ली है, वहाँ पे कैसे पहुँच सकते हो? वहाँ की फोटो और वीडियो जो लोग बनाकर डालते हैं, वो लोग जैसे 2 लड़के 3 लड़के गए, उनको तो कोई खतरा नहीं है। अब लड़के जाएंगे, वो तो जंगलों में कितने भी अंदर की फोटो बना के वीडियो बना के ले आएंगे, कहीं झरने में नहा रहे हैं, कुछ भी, और डाल देंगे। अब आपने उस दृश्य को तो देखा, पर ये नहीं देखा कि यहाँ पर उस वीडियो या फोटो में कोई पुलिसकर्मी नहीं दिख रहा है, किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं दिख रही है, किसी प्रकार से महिलाएं या वहाँ पे दुकानें या बाजार नहीं दिख रहा है। ये बिल्कुल सुनसान जगह है। बिना सोचे समय आप दौड़ लगाते हुए वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ पहुँच जाते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इस बात को ध्यान रखो। और ये आप खुद ऑनलाइन सर्च करो कि पिछले 10 सालों में, हो तो ये शुरुआत से रही, बहुत पहले से ये चीजें होती आ रही, पिछले 10 सालों में अलग अलग राज्यों में टूरिस्ट प्लेस पर कितने टूरिस्ट गायब हुए, कितने टूरिस्ट लापता हुआ, तो आपको पता चलेगा। कितने लापता हुए और कितनों की हत्याएं हुई, कितनों के मर्डर हुए, तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ी संख्या में चीजें हुई है, बहुत बड़ी संख्या में। और जिनके साथ हुई है वो अकेले ही गए थे, मतलब साथ में 2-4 लोग नहीं थे, सिर्फ 2 ही लोग, पति पत्नी 2 ही लोग गए, उनके साथ दुर्घटना हो गई। पति पत्नी गए, या फिर जैसे कि कॉलेज के बच्चे हैं और बस 2 ही लोग चले गए, अकेले में लड़का और लड़की, तो उनके साथ दुर्घटनाएं हुई। तो ये चीज़ कहीं भी हो सकती है, किसी भी राज्य में हो सकती है। अगर आप सुनसान जगहों पे जाते हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि कभी भी आपको घूमना है तो कोशिश करो कि अगर हिल स्टेशन पर्वत देखने हैं आपको, आप उत्तराखंड चले जाओ। पर्वत देखना है आपको, आप उत्तराखंड होके आ जाओ। ऐसे राज्य और ऐसे जगह जो पब्लिक प्लेस है, कि आपको पता है कि बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे होगी, ये सुनसान जगह नहीं है, बहुत सारी पब्लिक होगी यहाँ पे, बहुत फेमस जगह, बहुत सी पब्लिक होगी, सुरक्षा भी यहाँ पे होगी। ऐसे ही जगह पे जाओ, वरना कोई भी वहाँ पे अगर दुर्घटना होती है तो वहाँ के जो लोकल पब्लिक होती है वो भी सहायता नहीं करती, वो भी एक अलग मानसिकता से ही चल रहे हैं।
कि हिंदुस्तानी लोग घूमने आते हैं, उनकी मानसिकता ये है कोई आपकी मदद नहीं करने वाला, कोई आपके लिए आगे नहीं आने वाला। पूरी तरीके से आप, हमने बताया ना कि दूसरे राज्य में आप बेसहारा होते हो, असहाय होते हो, कोई आपकी सहायता नहीं करने वाला, आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप अगर हिल स्टेशन जाना है, पहाड़ी क्षेत्रों में जाना है, तो बहुत सोच समझ के योजना बनाओ। बर्फ ही देखनी है ना तो ऐसी जगह पे देख लो जो सुरक्षित हो, आपको पता है कि भाई ये सुरक्षित जगह है, यहाँ पे तो बहुत पब्लिक जाती है, कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ आज तक, ऐसी ही जगह पे जाओ। ज़्यादा खुश मत हो कि भाई जम्मू कश्मीर जो है वो उसमें कुछ चीज़ें बदल गई हैं, कि वह भारत से जोड़ दिया है, कि वहाँ पर अब भारतीय कानून सही तरीके से लागू हो गए हैं। किसी भी गलतफहमी में मत रहिए। आप वहाँ के लोगों, जो लोग वहाँ पे गए हैं, घूम कर आए हैं, उनके रिव्यू देख लिए ऑनलाइन कि उनके साथ वहाँ पे कैसा व्यवहार हुआ, क्या उनका स्वागत हुआ, क्या उनसे किसी ने मुस्कुरा के बात की, एक भी व्यक्ति ने किसी के चेहरे पे उन्होंने स्माइल देखी, मुस्कान देखी किसी के चेहरे पे एक भी व्यक्ति के। तो आप पाएंगे, खुद ही आप रिव्यू करो अलग अलग राज्यों का, तो आप पाएंगे कि बहुत सारी जगह हैं बिल्कुल भी घूमने लायक नहीं है। तो इतना ज़्यादा अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपने घर में भागवत जी करवा लो या कुछ अच्छा काम करवा लो, अपने राज्य में आप घूम लो, अपने राज्य में सुरक्षित स्थानों पे घूम लो अगर पैसे ही हैं तो। पर ऐसी जगहों पे मत जाओ जहां पर आपकी जान को खतरा हो। आप खुद ही सोचो, अगर हम आपसे कहें कि भैया आप हिल स्टेशन बर्फ वाली जगह पे घूमने के लिए आओ और आपकी आयु 25 साल है, पति पत्नी, और हम कहें कि आप आओ पर शर्त यह है कि यहाँ पे आके आप दोनों को अपनी जान देनी पड़ेगी। आप आओ घूमने, बहुत अच्छी बात है, घूमो और आप बढ़िया यहाँ पे आप अपनी जान दे देना, तो क्या आप दोगे? आप कहोगे नहीं, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जिसको घूमने के लिए जान दी जाए। जान किसी भी स्थान से बढ़कर है, तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसको घूमने के लिए जान दी जाए। तो इस बात को आप लोग खुद सोचो। हम किसी राज्य का इसलिए नहीं समझा रहे, नाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि बहुत सारे राज्य असुरक्षित हैं, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन हैं जो ऑनलाइन तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं फोटो में, पर वो सुनसान जगह है, वहां पर सुरक्षा नहीं है, ना वहां पे पुलिस मिलेगी आपको, ना वहां पे पब्लिक मिलेगी, कि ना लोकल दुकानें मिलेंगी कि लोग हों वहां पे सहायता करने के लिए। बहुत सारी जगह बहुत सुनसान है, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए तो वहां आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है। हम इसलिए समझा रहे हैं कि पहले भाई थोड़ा दिमाग लगाओ अपना कि हम क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, फिर जाओ। उसके बाद मध्य प्रदेश के जो लोग हैं खास करके, आप पचमढ़ी जाओ, हिल स्टेशन देखना है तो पचमढ़ी का कभी आप गए हो, आपने देखा है? पचमढ़ी स्विट्जरलैंड जैसी बड़ी बड़ी जो जगह है ना, सुंदरता उनको फेल करता है। इतना सुंदर स्थान है, इतनी सुंदर जगह है, और उसमें अध्यात्म की भी जगह उसमें जुड़ी हुई है, तो बहुत सुंदर स्थान है। मध्य प्रदेश के लोगों का अगर घूमने का शौक आए तो वहां चले जाओ। आप उत्तराखंड जा सकते हो, उत्तराखंड में बहुत सुरक्षित स्थान है, वहां जा सकते हो। तो बहुत सोच समझ के अपने ट्रिप बनाया करो। इसलिए समझा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कितनी कितनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इस बात को समझो, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। और अगर आपको ज्यादा घूमने का शौक है तो फिर विदेश चले जाओ। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बहुत सस्ते में आपको टूर पैकेज मिल जाते हैं, तो आप विदेश चले जाओ। परिवार के साथ अगर जाना ही है तो विदेश घूम के आ जाओ, वो ज्यादा सुरक्षित है बजाय अपने देश के कुछ ऐसे राज्यों में घूमना जहां पे हिंसा वाला माहौल चल रहा हो अभी, कि हाँ यार कुछ सालों से हिंसा हो रही है वहां पर। ऐसी जगह पे मत जाइए, क्योंकि आप क्या, वहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी जगह पे मत जाओ। और खास करके अगर आप किसी दूसरे राज्य में जा रहे हो, कि आप चले गए हो, तो कृपया करके सुनसान जगहों पे मत जाओ। ऐसी जगह पे जाओ जहां पर पुलिस उपलब्ध हो कि वो आपकी मदद कर सकें, दुकानें हो, बाजार हो कि हाँ भाई यहाँ पे दुकानें हैं, भली 2 दुकान है, चाहे बाजार हो, कि वो लोग आपकी कभी कुछ ऐसी स्थिति में मदद कर सकें। ऐसे स्थानों पे जाइए जिससे आप सुरक्षित रहें। तो आशा है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। जो लोग योजना बना रहे हो घर बैठे बैठे ऑनलाइन फोटो और वीडियो देखकर कि भाई चलो बर्फ वाली जगह पे चलते हैं, कृपया करके थोड़ा सा दिमाग लगाएं और पहले नेगेटिव पॉइंट्स सोच लें कि किस राज्य के लोग आपका स्वागत करना चाहते हैं और किस राज्य के लोग आपको हिंदुस्तानी बोलते हैं, इंडिया से बोलते हैं। उस बात का पहले पता लगाओ, उसके बाद ऐसी जगहों पे जाओ। जीवन बहुत कीमती है, जान बहुत कीमती है, इसको यूं ही बस व्यर्थ ना गवाओ। और आशा है कि सारे जो साधक साधिकाएं हैं जो हमसे खास करके जुड़े हैं, वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, कि वो ऐसे स्थानों पे नहीं जाएंगे जो सुनसान स्थान हो, जहां पे किसी प्रकार की कोई आपको बाजार नहीं दिख रहा है, लोग नहीं दिख रहे हैं। ऐसी सुनसान जगहों पे न जाओ। आशा है आप लोग इन चीजों का अपने जीवन में पालन करोगे
और हमेशा सुरक्षित रहोगे, क्योंकि दुर्घटना होने से स्थान भी बदनाम होता है। आप सुनसान स्थान पर जाके आपके साथ कोई दुर्घटना होगी तो वो स्थान बदनाम होगा, वो राज्य बदनाम होगा, वो भी गलत है। गलती किसकी? अपनी, कि अपने को पता नहीं है कि कौन सी जगह सुरक्षित है या कौन सी दुर्घटना वाला क्षेत्र है, अपने को पता नहीं है। तो ऐसा काम ना करें, सोच समझ के जाएं, पब्लिक प्लेस में जाएं, एकांतवास में कहीं ना जाएं कृपा करके। अभी तक के लिए इतना ही।